परंतु वो निराकार जिसको हाथ पांव नाक आंख कान मुख है ही नहीं, वो वर्षा कैसे देगा? है साकार के द्वारा वर्षा देगा। तो साकार के द्वारा जो वर्षा देगा वो निराकार वर्षा देगा या साकार वर्षा देगा? है निराकार के द्वारा साकार वर्षा देगा। निराकारी बाप है तो निराकारी वर्षा देने वाला, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है तो त्रिकालदर्शी है, इसलिए तीनों काल का वर्षा देता है, सत्य का। तीनों काल का सत्य इस मनुष्य सृष्टि में कोई मनुष्य आत्मा के पास नहीं है, परंतु उसको मुख नहीं है। तो वो निराकार बाप हमको वर्षा कैसे देगा? हम मनुष्य आत्माएं साकार हैं, हमारी आत्मा निराकार है। तो कहें कि हम निराकार भी हैं और हम साकार भी हैं। हम मनुष्य आत्माओं के अंदर निराकार और साकार का मेल है ना, तो हमको वर्षा कौन देगा? शिव बाप। शिव बाप तो निराकार है। अरे चींटी चींटी को वर्षा देगी, हाथी हाथी को वर्षा देगा, जैसा बाप वैसा बेटे को वर्षा देगा? नहीं है। ऐसे तो नहीं कि हाथी चींटी को वर्षा दे देगा। तो निराकार बाप निराकार आत्माओं को तीनों काल का वर्षा देता है। परंतु जो हम मनुष्य आत्माएं हैं वो निराकार आत्मा भी है और साकार शरीर भी है। हम निराकारी सो साकारी है ना, तो हमारा बाप कैसा होगा? है निराकार होगा। हमारा बाप भी वैसा ही होना चाहिए, निराकारी सो साकारी। परंतु मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य सृष्टि का बाप होगा वो सदा निराकारी हो सकता है क्या? है नहीं। तो हमको सदा का अर्थात तीनों कालों का वर्षा कैसे देगा? सत्य का वर्षा, ज्ञान का वर्षा कैसे देगा? साकार देगा? है साकार तो नहीं देगा। ये तो बड़ी भारी मुझे हो गई है। वर्षा देने वाला बाप और वर्षा लेने वाला बच्चा एक जैसा चाहिए या अलग प्रकार का चाहिए? बाप समान है, बाप जैसा बच्चा। तो अब ये तो बात पक्की है, निराकार निराकार को वर्षा देता है।
और साकार साकार को वर्षा देता है। हम आत्माएं जो मनुष्य आत्माएं हैं, हम अपन को निराकार कहें? अभी कहें या नहीं कहें? जब हम हैं ही निराकार नहीं, तो निराकार का वर्षा कैसे लेंगे? हैं? निराकारी स्टेज को धारण करके लेंगे। तो निराकारी स्टेज को धारण करने के लिए क्या करना पड़े? हैं? मनमना भव होना पड़े। ये किसने कहा? ये कौन कहता है मनमना भव? मेरे मन में समा जा है? मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है तेरे मन में क्यों समा जाऊं? तेरे मन में आलाय बत्तुर पता नहीं जाने क्या क्या चलता है, है? मनुष्य सृष्टि के बाप के अंदर मनन चिंतन मंथन करने वाला मन है या नहीं है? मन अच्छा भी सोचता है और मन बुरा भी सोचता है, संकल्प भी करता है और विपरीत संकल्प भी करता है। तो हम उस समय क्यों समा जाए? है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्य है ना, और मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करे तो मनुष्य, नहीं करे तो जानवर। संकल्प विकल्प सोच विचार करता है या नहीं करता है मन से? तो जो खुद सोचता है वो हमको भी अगर उसकी याद में समा जाए, मन मना भव हो जाए, जो मन वाला कहता है मेरे मन में समा जा, तो हम भी सोचता बनेंगे या असोचता बनेंगे? हैं? सोचता, असोचता नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे? कैसे बनेंगे? हैं? कौन बन जाएगा? मनुष्य सृष्टि का बाप बन जाएगा तो हम भी बन जाएंगे, नंबरदार बन जाएंगे। तो मनुष्य सृष्टि का बाप कैसे बनता है? एक की याद में रह के बनता है। अच्छा, माना एक निराकार ज्योति बिंदु की याद में रहकर वो असोचता बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? है? क्यों हम क्यों साकार द्वारा? उसके लिए द्वारा नहीं और हमारे लिए द्वारा है। बड़ा बेटा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि शिव बाप के ज्योति बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों में कोई सबसे पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर होगा, कोई बाद में होगा,
कोई सतयुग के आदि में ही होगा, कोई त्रेता के आदि में होगा, कोई द्वापर के आदि में इब्राहिम होगा। नंबर बारी होंगे ना, छोटे बड़े होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसा कौन है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तीनों कालों में सबसे बड़ा बच्चा हो, आत्मा रूपी। कोई होगा या नहीं होगा? है? होगा। जो भी सृष्टि का तीनों कालों का चक्कर है, भूत भविष्य वर्तमान का, उस पूरे चक्कर में कोई ऑलराउंड चक्कर लगाने वाला होगा तो उसी के आधार पर ये सृष्टि जो है तीनों काल की कही जा सकती है। और तीनों काल का ज्ञाता भी तभी हो सकता है तब जब कोई न कोई पाटधारी तीनों काल का, पूरे सृष्टि चक्र का, पूरे काल चक्र में पार्ट बजाने वाला हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भारतीय शास्त्रों में तो गाया हुआ है। कौन? जिसके लिए कहते हैं उसके कोई माँ बाप का कोई को पता ही नहीं। तुम आदिदेव, तुम आदिदेव हो, माने तुम्हारे से आदि में इस सृष्टि चक्र में कोई हुआ ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में तो बोलो शंकर को समझ लेते हैं। क्या? शंकर को समझते हैं तो वो इस सृष्टि में अनादि है। उसका न कोई ने आदि देखा और न कोई अंत देख सकता है। परंतु वो भक्त बेचारे ये नहीं जानते कि गांव-गांव में, शहर-शहर में, देश-देश में, देश-देशांतर में और दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे जास्ती जो यादगार मूर्तियां लिंग की मिली हैं, जो शिवालयों में देखी जाती हैं, वो लिंग मूर्तियां किसकी यादगार हैं? क्योंकि लिंग मूर्ति मंदिर में मुख्य स्थान पर बीच में रखी होती है और बाजू में दीवाल में सभी देवी देवताओं के चित्र दिखाते हैं। तो मुखिया कौन हुआ? है शिवलिंग मुखिया है या चारों ओर की दीवालों में जो देवी देवताएं बैठे हैं, उन देवी देवताओं में जो मुख्य शंकर की मूर्ति रखी होती है वो मुखिया है। वो बाजू में दीवाल में क्यों टिकी हुई है सबके साथ? इससे साबित होता है कि शंकर मुखिया नहीं है उस शिवालय का। आलय माने घर, शिवालय माने शिव का घर। कोई कहता है शंकरालय है, माने घर शंकर का नहीं है। किसका घर है?
बाप का घर है। तो जिस बाप का घर है उसमें शिव वर्षा देने वाला बाप मुखिया बैठा है और बच्चे लेने वाले बैठे हैं। उन बच्चों में शिव की 3 मूर्तियां गाई जाती हैं। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। उन तीनों मूर्तियों में ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, फिर कहते हैं देवदेव, महादेव। सूक्ष्म वतन की जो 3 पुरियां दिखाई जाती है उनमें भी ब्रह्मा की सूक्ष्म वतन सबसे नीचे, उससे ऊपर विष्णुपुरी और उससे ऊपर शंकरपुरी। इससे भी साबित होता है कि ज्यादा सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज कौन सी मूर्ति की है? शंकर की है। इसलिए वो सूक्ष्म वतनवासी कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि ऊपर कोई 3 पुरियां हैं, कोई गांव बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है। जैसे कहते हैं जगन्नाथपुरी, तो ऐसा कोई शहर बसे होने की बात नहीं है। असली बात क्या है? निराकारी नहीं, आकारी स्टेज, मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज। स्थूल शरीर की स्टेज नहीं, स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों की याद नहीं, कर्मेंद्रियों के सुख की याद नहीं। कर्मेंद्रियों से परे ऊंची स्टेज, जिस ऊंची स्टेज में देह और देह की इंद्रियों की याद नहीं, फिर काहे की याद है? फिर काहे की याद? इस सृष्टि में तीनों कालों में हमारी आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है, उस बात का चिंतन, सोच विचार, ये इन आंखों से दिखाई देता है। इसलिए सूक्ष्मपुरी। नई दुनिया कैसी होगी, उस बात का विचार सागर मंथन। नई दुनिया स्वर्ग में क्या क्या होगा, वो दुनिया कैसे बनेगी, उसकी सारी प्लानिंग बुद्धि में आने लगे। क्योंकि उस नई दुनिया में हम आत्माएं अनेक जन्म लेकर, अनेक चोले बदल बदल कर अपना पार्ट बजाएंगी कि नहीं? तो हम आत्मा रूपी पार्टधारी को अपने पार्ट का मालूम होना चाहिए या नहीं मालूम होना चाहिए? तो इन सब बातों का कि नई दुनिया में हम कैसे प्रवेश करें, क्या करें,
तो बताया ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करो। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही नई दुनिया बनाने वाला है।